मेहनत करोगे सफलता मिल जाएगी, जो उपचार बताया जाए वो नियम से पालन करोगे सफलता मिल जाएगी। पर्चा रख के रह जाओगे तो सफलता नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखें। हनुमंत पंचखाड़े में कैसे भी भूत बाधा प्रेत बाधा संकट हो, मात्र वहां स्मरण करना है, वहां जाके आध घंटे पौन घंटे 1 घंटे बैठना है। मैं गारंटी देता हूं आपकी कैसे भी प्रेत बाधा दुष्ट बाधा 50 बाधा क्यों नहीं, दुनिया का कोई भी भूत प्रेत हो, कितना भी खुकाड़ हो, पंच अखाड़े से वापस लौट के नहीं जा सकता। सर्व मुक्ति केंद्र से किसी भी निष्ठ क्रियाएं हो, वहां से किसी की ताकत नहीं कि लौट के चली जाए। एक ही बात, एक ही शक्ति लौट के जा सकती है, वो है स्वयं सेल्फ स्टार्ट। उसमें कोई भूत बाधा ही नहीं है, कोई प्रेत बाधा ही नहीं है। नौटंकी कर रहे हैं, परिवार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोगों हनुमंत पंच अखाड़े से क्या भारत के नहीं पूरे दुनिया का कोई भी शक्ति हो वहां से भी लौट के आ जाए, क्योंकि वो तो स्वयं सेल्फ स्टार्ट है, स्वनिर्मित भूत है, अपनी इच्छा से आता है, अपनी इच्छा से जाता है। ऐसे भूतों को ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसे प्रेतों को भगाया नहीं जा सकता, ऐसी शक्तियों को बंधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि फर्जी का कोई भी उपचार कोई भी उपाय नहीं है। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, यह पंडोकर धाम एक ऐसा धाम है कि जितना नाटक करना चाहो कर लो, जब सामने नंबर आता है तो पोल खुल जाती है, घर के लोग फिर अच्छे से चमकाते हैं, अच्छे से तुम्हें डांटते हैं, अच्छे से तुम्हारी टुकाई लगती है, फिर बाद में मत कहना कि पंडोकर सरकार ने पोल खोल दिया। जब तक नंबर नहीं आया जब तक खूब मटको। और फिर सबसे बड़ी बात है, ये दुनिया को ज्ञात है कि पंडोकर धाम परम पूज्य सदगुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज की चौखट की गद्दी है। उनके नाम से कोई भी संसार का कोई भी भूत प्रेत सिद्ध गंधर्व इत्यादि किसी की ताकत नहीं कि नाम ले जाए श्री हाथीवान महाराज का। भूतों की औखादी क्या है? जिनके मस्तक पर स्वयं हनुमंतलाल जी महाराज विराजते हो, जिनका स्वयं स्वरूप गणेश रूप हो, प्रथम देव गणेश हैं और हाथी स्वरूप गणेश का है, और गणेश के मस्तक पर वीरबली बजरंगबली हनुमान जी महाराज बैठे हो, और उन हनुमान जी के भक्त श्री हाथीवान महाराज जैसे हो, तो किस भूत और किस प्रेत किस देवता की औकात है कि जो उनके सामने खड़ा हो जाए? भूत प्रेत कोटि के देवता कोई खड़ा नहीं हो सकते, देवंत कोई खड़ा नहीं हो सकता, उन पर कोई अनुशासन कर सकता है तो श्री राम जी महाराज की शक्ति करती है। हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी का आदेश ही मान्य होता है, वहां के सामने और किसी का कोई आदेश मान्य हाथी महाराज नहीं करते। ऐसे देवता श्री हाथीवान महाराज है। आप जब दरबार में आते हैं आपके मन में कितने क्वेश्चन होंगे? मैं आपका बिफोर लिख के तैयार कर चुका हूं। आप हर सेकंड में प्रश्न बदल रहे होंगे, हम गुरु जी के पास जाएंगे तो हम ये पूछें, फिर कहते नहीं नहीं ये नहीं हम ये पूछेंगे। आपका नंबर आने से पहले मैं लिख के तैयार कर चुका हूं। और अब दरबार प्रतिदिन वीवीआईपी सुबह की टाइम में होगा और शाम की टाइम में होगा। दोपहर का टाइम दरबार का होगा लाइव। ये संशोधन कर दिया गया है, सब लोग एक बार खुली कानों सुन लीजिए, जो रास्ते में आने वाले हैं और जो जाने वाले हैं। पुनः अब अपने अपने लोगों में बिचाई बात रख दीजिएगा कि रात्रि में दरबार का टाइम चेंज हो गया है। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार दरबार में आए हुए सभी भक्तों को एक ही शिक्षा, एक ही मंत्र कि यदि आपके जीवन में श्रद्धा आस्था है तो सब शक्तियां संसार की प्राप्त हो सकती हैं। आपके मन में नास्तिकता है तो आप कितने भी आप मनगढ़ंत ऊपर से नाम परमात्मा का लेते रहो तो तुम्हें शक्ति का दर्शन नहीं होगा। जिस दिन आपका समर्पण हो जाएगा उस दिन शक्ति का दर्शन हो जाएगा। एक सज्जन बोले तुम्हें ये कैसे पता कि मैं भगवान को नहीं मानता? हमने कि इसका प्रमाण है, यदि तुम भगवान को मानते होते, भगवान का स्मरण करते होते तो आपके ऊपर भूत प्रेत नहीं होते। आप यदि स्वस्थ सही शरीर निरोग रखते होते तो आप बीमार नहीं होते। सावधानी हटती है तब दुर्घटना घटती है, ये दुनिया जानती है। इसलिए आप खूब कहते रहोगे मैं भगवान का रोज स्मरण करता हूं, 10 माला करता हूं, 11 माला करता हूं, रात दिन जपता हूं, लेकिन तब भी भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। भगवान के दर्शन सहज नहीं होते हैं। भगवान के दर्शन जब होते हैं जब अपने आप को न्यूट्रल हो जाते हो, अपने आप को पूर्ण समर्पण हो जाते हो, सोचते थे कि मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं, मैं तो बुद्धिहीन हूं। ये भाव का समर्पण कर लोगे और एकदम परमात्मा के हो जाओगे। आपको परमात्मा की हर शक्ति, हर रूह, हर क्रिया का दर्शन होने लगेगा, स्पर्श होने लगेगा। इसलिए ये
कहना गलत बात है, ये तो कुतर्की लोग कहते हैं, तर्क करने वाले कहते हैं वाह तुम भगवान को मानते, क्या मैं नहीं मानता, हम भी तो कह रहे हैं राम 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 राम, तुम्ही को कृपा क्यों हुई, हमको क्यों नहीं हुई। बस इतना ही तो फर्क है कि तुम कह के बता रहे हो और हमारे गुरुदेव ने हमारे अंदर के भाव को पकड़ के कृपा कर दी है। इसीलिए एक ही व्यक्ति दो स्वरूपों में दिखाई देता है और दोनों स्वरूपों के अलग अलग कर्म होते हैं, छाया का अलग कर्म होता है और स्वरूप का अलग कर्म होता है। मानो तो तुम भी हो, मानो हम भी है, हम ही जैसे तो आप लोग हो, हमारे जैसे तो आप सब लोग हो और आप जैसे ही लोग तो हम हैं, लेकिन अंतर इतना है कि मेरे गुरु की कृपा हमारे ऊपर हो गई है और तुम्हारे गुरु की कृपा हो जाएगी। बस मेहनत करो और परमात्मा को भजो। जो नास्तिकता से आता है, जो परीक्षणार्थ आता है, उसको परीक्षा मिलने में टाइम लगती है, क्योंकि उसके मन में अनेक अनेक भाव होते हैं। और पंडों का साकार दरबार तो वह है 24 घंटे, हमारा वाईफाई तो नहीं है, हम वाईफाई के बाप हैं। जितने वाईफाई पैदा हो गए आज, जितने पर्चा लिखने वाले, सब हमारे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, एक एक बीते की लंगोटी पहनते हैं। ये अर्चा पर्चा नहीं है, ये तो पर्चियां बना रहे हैं। पर्चा किसे कहते हैं, जिस दिन लाइट के सामने पहुंच जाओगे तो पता लग जाएगा लाइट किसे कहते हैं। और ये छोटी मोटी जुगनियां, तो कोई भी छोटी मोटी ट्रिक, कोई भी छोटा मोटा तंत्र मंत्र, कोई भी पितृशक्ति को अर्जित करके कर सकता है। भारत में उसमें से बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो बड़ी शक्ति होती है, बड़ी लाइट के समक्ष जब जाते हैं, जब लाइट में समा जाते हैं, वो तभी हो सकता है जब आप परमात्मा का स्मरण करें, जब आप ईश्वर श्री राम जी महाराज, श्री अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम जी महाराज का आप जब करें, हनुमान जी का स्मरण करें, तब आपको हाई मरकरी प्राप्त होगी। भूतों प्रेतों के पास तो छोटी छोटी जुगनू जैसी लाइटें होती है, वो तो क्षणिक होती है, लेकिन आज तक तो कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास तो जुगनू ही नहीं है, केवल ट्रिक है, यानी कि मैजिक। लोगों को गुमराह करने की एक कला उनके पास है। जैसे कि एक जादूगर गांव गांव आकर के एक सिक्के के 2 करता, 2 के 10 करता, 10 के 50 करता, मात्र आपकी आंखों को हेरा फेरी करके और अपने आप को जादूगर बन जाता है। ऐसे कई पर्चा लिखने वाले यही काम कर रहे हैं, जिसका मैंने विरोध 28/4/2024 को किया था। और कोई भी भारत का पर्चा लिखने वाला, कोई भी पर्चा लिखने वाला पंडोकर धाम में नहीं पधारा और ना किसी ने ये चुनौती स्वीकार की। और जो आए भी थे तो वो जो कह रहे थे कि महाराज जी हम तो देखने आए, दर्शन करने आए, हम तो भगवान पंडोकर को ही मानते हैं, उनके नाम से ही करते हैं, तो भैया तुम्हारी जय हो, तो बैठो अलग। तो साधु संतों का सम्मान करना तो हमारा कर्म धर्म है, चाहे फिर वो गधा ही क्यों ना चंदन लगा ले, हम तो गधा को भी बैठा देंगे, क्योंकि उसके मस्तक पे तो परमात्मा के चिन्ह है। आवरण की पूजा करता हूं तो अब जब उसका परीक्षण होगा तो पता लगेगा कि गधा है या संत है, तो फिर गधा गधा ही रहेगा, संत संत ही रहेगा। उसकी खोज विज्ञान के कई चैनल, सोशल साइट, इलेक्ट्रिक मीडिया इसके पीछे पड़ गई है। और मुझे इस बात से बड़ी खुशी है, धन्यवाद ऐसे सोशल इलेक्ट्रिक मीडिया को कि अंधविश्वास को